हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे। आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आप निर्जला एकादशी के दिन तुलसी पूजन कैसे करें। निर्जला एकादशी, जिसको भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, यह साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। यदि आप साल भर एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो आपको निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन व्रत करने से आपको सभी एकादशी के व्रत करने का फल प्राप्त होता है। इस दिन हमें माता तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए, बल्कि हमें सभी एकादशी को माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तो तुलसी पूजा करने से पहले जहाँ पर भी हमारी तुलसी विराजमान है वहाँ पर हम एक छोटा सा स्वास्तिक बना लेते हैं। स्वास्तिक आप हल्दी से या फिर पीले चंदन से या फिर कुमकुम से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाया है। आप रंगोली भी बना सकते हैं, चौक बना सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहा जाता है, यानी कि इस व्रत में जल नहीं ग्रहण किया जाता है और ना ही अन्न ग्रहण किया जाता है। इस दिन माता तुलसी भी व्रत करती हैं, बल्कि सभी एकादशी के दिन माता तुलसी का व्रत होता है। अब हम माता तुलसी की पूजा प्रारंभ करेंगे। पूजा प्रारंभ करने से पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। यह दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। अगर आप घर के बाहर पूजा करते हैं तो आप मिट्टी का दीपक प्रयोग कर सकते हैं। अगर घर में ही आप पूजा कर रहे हैं तो आप इस तरह से घर का कोई भी दीपक पीतल का यूज कर सकते हैं। दीपक को हमने तिल का आसन दिया है। आसन देने के लिए आप गेहूं या फिर जौ का प्रयोग कर सकते हैं। आज की पूजा में हम अक्षत का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एकादशी व्रत में ना तो चावल खाए जाते हैं, ना ही भगवान को अर्पित किए जाते हैं। इस तरह से हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है, धूप लगा दी है। उसके बाद हम माता तुलसी की पूजा करेंगे। माता तुलसी की पूजा हम रोली से करेंगे। माता तुलसी को हम रोली लगाएंगे, थोड़ी सी हल्दी भी अर्पित करेंगे। अब हम माता तुलसी को तिल अर्पित करेंगे। आज की पूजा में हमें अक्षत का प्रयोग नहीं करना है, इसलिए हमें अक्षत की जगह सफेद तिल प्रयोग करने हैं। अब हम माता तुलसी को सिंदूर दान करेंगे। माता तुलसी को हम 5 बार सिंदूर दान करेंगे। किसी भी मैया की पूजा में हमें माता को सिंदूर दान अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे सुहाग की आयु लंबी होती है, हमारे सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस तरह से हम माता तुलसी के पत्तों पर भी थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगा देंगे। अब हम माता तुलसी के गमले को सजा देंगे। माता तुलसी के गमले को हमने यहाँ पर रोली से और हल्दी से सजाया है। इसके बाद हम माता तुलसी का थोड़ा सा श्रृंगार करेंगे। माता तुलसी को हम बिंदी लगाएंगे। वस्त्र के रूप में हम उनको कलावा अर्पित करेंगे। इसके बाद हम माता तुलसी को फूलों की माला अर्पित करेंगे। फूलों की माला अर्पित करने के बाद अब हम माता तुलसी को थोड़े से पुष्प अर्पित करेंगे। आप कोई भी पुष्प, जो भी आपको पुष्प उपलब्ध हो जाते हैं, माता तुलसी को अर्पित कर सकते हैं। माता तुलसी की कोई भी पूजा हो, हमें माता तुलसी का श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। माता तुलसी को आलता लगाना चाहिए, मेहंदी लगानी चाहिए। इसके अलावा उनको चूड़ी भी पहनानी चाहिए। मेरी माता तुलसी छोटी हैं, इसलिए मैंने उनको चूड़ियाँ नहीं पहनाई हैं। यहाँ हमने माता तुलसी को चुनरी उड़ाई है। उसके बाद हमने उनको श्रृंगार की सामग्री अर्पित की है। अब हम दीपक का पूजन करेंगे। दीपक को हम रोली लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे और तिल अर्पित करेंगे। दीपक को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे। अब हमने यहाँ पर दीपक को भी वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित किया है। अब हम माता तुलसी के पास जल से भरकर एक लोटा रखेंगे। इसके बाद हम माता तुलसी को भोग अर्पित करेंगे। भोग में हमने यहाँ पर मेवा और मिश्री का भोग लगाया है। आज के दिन माता तुलसी को अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन माता तुलसी का व्रत होता है। कुछ दक्षिणा अर्पित की है। अब हम माता तुलसी को आज एक मिट्टी का घड़ा जल से भर करके दान करेंगे। आप इसमें शरबत भर करके भी दान कर सकते हैं। मैंने जल से भरा हुआ घड़ा माता तुलसी को अर्पित किया है। निर्जला एकादशी के जिसको भी हम जल से भरा हुआ घड़ा दान करते हैं तो हमें घड़े के कंठ पर मौली अवश्य लपेटनी चाहिए। इसके साथ ही हमें घड़े को कुमकुम से और हल्दी से टीकना भी चाहिए। यहाँ पर हमने माता तुलसी को यह घड़ा दान किया है तो इसके कंठ पर भी हमने मौली लपेट दी है। इसको भी हम कुमकुम से और हल्दी से इस तरह से टीक देंगे। अब हम घड़े के मुख को मिट्टी के पात्र से इस तरह से ढक देंगे। उस पर हम थोड़े से सफ़ेद तिल रखेंगे। इसके बाद हम माता तुलसी को घड़े के साथ में कोई भी मौसमी फल भी दान करेंगे। यह मौसमी फल आप खरबूजा, खीरा, ककड़ी कुछ भी ले सकते हैं, या फिर आप आम भी ले सकते हैं। अब हम माता तुलसी की आरती करेंगे। आरती हो जाने के बाद हम माता तुलसी के चरण स्पर्श करेंगे। पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम माफ़ी मांगेंगे। अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। इस प्रकार से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। पूजा हो जाने के बाद हम माता से सुहाग लेंगे। तुलसी माता की पूजा में या फिर किसी भी मैया की पूजा में हमें माता से सुहाग अवश्य लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। हमने जो भी सुहाग की सामग्री माता को दान की है, यह हमें किसी ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए और इसमें से कुछ सामग्री हमें अपने लिए भी रखनी चाहिए। साथ में हमने माता को जल से भरा हुआ घड़ा और फल दान किया है और दक्षिणा दान की है। यह भी हमें किसी ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय माता दी, जय तुलसी माता या फिर राधे राधे अवश्य लिखना। धन्यवाद। राधे राधे।